हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसे बच्चे की कहानी सुना रहा हूँ जो शायद आप लोगों को हमेशा मोटिवेट रख सके। ये बहुत पहले की बात है और यह रियलिटी में था। यह एक महान राजा हुआ। ये बच्चा आगे चल करके क्या हुआ था कि इनके पिता खुद राजा थे, लेकिन दूसरे ने आक्रमण करके इनके राज्य को जीत लिया और इनके पूरे घर वालों को मरवा दिया गया। लेकिन इस बच्चे को जिंदा रखा गया। ये राज्य के राजकुमार थे और इनको एक गंदी बस्ती में भेज दिया गया। ऐसी बस्ती में जहाँ पर संसार के सभी गलत काम हो रहे हों, चोरी चकारी और मदिरापान, अन्य चीज़ें, जो गलत काम जितने संसार के होते हैं सभी वहाँ पे संपन्न हो रहे थे। और उस स्थान पर इस बच्चे को भेज करके पालन पोषण किया गया। जब ये बच्चा लगभग 15 से थोड़ा सा अधिक आयु का हो गया तो राजा ने क्या किया, जो राजा इनके पिता को मार करके राज्य पे कब्जा किया था, उसने इस बच्चे को कहा कि अब इसको लेकर आओ और खुले समाज में छोड़ दो और देखो चोरी करता है कि नहीं और वे सारे गंदे काम करता है कि नहीं जो उस गंदी बस्ती में हो रहा था। जब इस बच्चे को अच्छे समाज में छोड़ा गया तो राजा देखकर बड़ा आश्चर्यचकित था कि इस बच्चे के बिहेवियर में कोई गलत आदत नहीं आई है और यह ठीक एक राजा की भांति व्यवहार कर रहा था। इसको लगभग 15 दिन तक राज्य में भ्रमण करने दिया गया और सोचा गया कि कभी तो ये गलत काम करेगा, एक भी गलत काम करेगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि एक राजा की भांति हमेशा सभी के साथ बिहेवियर करता था। राजा का मतलब ये नहीं होता है कि वो घमंड दिखाए। राजा का मतलब होता है कि वह राज्य के जनता की सुख दुख को जान सके और उसके निवारण के लिए कार्य कर सके। तो राजा ने क्या किया, इस बच्चे को बुलाया और पूछा कि ये बताओ कि तुमको मैं ऐसी गंदी बस्ती में ले जाकर छोड़ा था और उसी गंदी बस्ती में जाकर तुम बड़े भी हुए हो, जहाँ पर शायद किसी बच्चे को छोड़ दिया जाए तो वो कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता, लेकिन तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, ऐसा कैसे हुआ। तो उसने एक ही लाइन बोला बच्चों कि मेरा तो जन्म ही हुआ था राजा बनने के लिए। क्या बोला बच्चों? मेरा तो जन्म ही हुआ था राजा बनने के लिए। राजा, वर्तमान राजा जो था, वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और जब यह बड़ा हुआ और तो इसने अपनी सेना बनाई और फिर अपने पिता के राज्य को वापस छीना और एक बहुत महान राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि आखिर में इस बच्चे के भीतर, इस राजकुमार के भीतर ये गंदी आदतें क्यों नहीं आ सकी? क्योंकि वो जब उसको गंदी बस्ती में भेजा गया था उसके पहले उसे मालूम था कि मैं एक राजकुमार हूँ और मुझे कैसा रहना चाहिए, एक राजकुमार की भांति ही रहना चाहिए ताकि मैं बाद में राजा बन सकूं। यहाँ पर मैं आप लोग को दो बातें बताऊंगा कि एक गरीब आदमी भी एक राजा बन सकता है, लेकिन उसका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। इस बच्चे का लक्ष्य स्पष्ट था, एम स्पष्ट था कि वह राजकुमार है और हमारा कैरेक्टर राजकुमार की तरह या राजा की तरफ होना चाहिए। आप लोग भी अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपको भविष्य में क्या बनना है और उसी के अकॉर्डिंग अपना कैरेक्टर बिल्डअप कीजिए। अगर विश्वास कीजिए कि अगर अभी से आप लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपना कैरेक्टर बिल्डअप कर रहे हैं तो आपको इस बात का सबसे तो पहले निर्धारित कीजिए कि आप क्या हैं, आप क्या है और आप क्या बनना चाहते हैं बाद में, इस समय। तो जब ये निर्धारित करेंगे कि आप क्या हैं तो आपको इस समय समस्याएं मालूम चल जाएं कि हमारे चारों कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो जब समस्याएं मालूम रहती हैं तो उसका निवारण आप लोग ढूंढ लेंगे और बाद में आपको क्या बनना है, जब इस प्रश्न को आप लोग जान पाएंगे तो आप लोग को ये मालूम होगा कि हमें किस अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना चाहिए। चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, अपना लक्ष्य बड़ा से बड़ा रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालकर वो प्राप्त भी कर सकते हैं, जैसे कि इस राजकुमार ने प्राप्त किया था। और अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य है
तो विश्वास करो बच्चों, आपको नींद नहीं आएगी। नींद पर्याप्त आप लोग की कम समय में ही हो जाएगी। आलस्य से आप लोग हमेशा बचे रहेंगे। और तीसरी बात, कोई भी आपको बहला फुसला कर आपका ब्रेन वॉश नहीं कर सकता है। तो हम सभी बच्चों से यही कहेंगे कि वे अपना लक्ष्य निर्धारित करें, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। ये मत सोचो कि मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, इतना बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस लक्ष्य को हमेशा दिमाग में रखें। जैसे किसी राजकुमार के दिमाग में हमेशा चल रहा होगा कि मुझे राजा बनना है, राजा बनना है, राजा बनना है, तो इसके भीतर गंदी आदतें नहीं आई होंगी। उसी प्रकार आप लोग को क्या बनना है निर्धारित कीजिए और उसी पर हमेशा फोकस कीजिए कि हमें ये बनना है, ये बनना है। जब भी सुबह उठे तो उस लक्ष्य को, उस एम को जरूर याद करें कि हमें कल ये बनना है। तो आप लोग एक्टिव रहेंगे हमेशा। तो लक्ष्य निर्धारित कीजिए, अपने अंदर अच्छी आदतों का विकास करें।